बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे जैसे सर्दी आती है वैसे वैसे कई किस्म के मसले मसाइल हमारी बॉडी में एक्सटर्नली और इंटरनली पैदा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मेन जो इशू बहुत ज़्यादा देखा गया है वो है हेयर फॉल का इशू। अब जो बालों का गिरना है उसकी मेन वजह क्या है? खुश्की, सिकरी, डैंड्रफ। आपकी बालों में आपकी जो लेयर होती है, जो स्कैल्प होता है, उसके अंदर एक लेयर जम जाती है खुश्की की, सिकरी की। उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके लिए कई किस्म के टोटके इस्तेमाल करते हैं, कई किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, कई किस्म के लोशन, शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी उनको अफादा हासिल नहीं होता। तो डैंड्रफ जो है वो बहुत ज़्यादा एक मेन इशू चल रहा है आजकल सर्दियों में। इवन हर साल सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी मेन वजह एक तो ये है कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल है, चाय, कॉफ़ी, इसके अलावा नट्स का इस्तेमाल, इसके अलावा कई किस्म के गर्म जो मशरूबात हैं वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कई किस्म की गर्म चीज़ें हैं जो हम सर्दी की वजह से उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, ये भी एक इशू है। और इसकी एक और मेन वजह है वो है कि सर्दियों में हमें गर्म पानी से नहाना पड़ता है, यानी कि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो हम लोग पानी को गर्म करके नहाते हैं। जैसे ही पानी गर्म करके हम नहाते हैं तो आपके जिस्म में और स्पेशली आपके स्कैल्प में जो है वो एक लेयर जम जाती है जिसको हम लोग डैंड्रफ कहते हैं। और वो लेयर इतनी बड़ी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। आपके बाल जो है वो कई किस्म के टोटकों के बावजूद वो नहीं सही होते। तो इसका जो मेन इशू है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब एक छोटा सा नुस्खा, एक छोटा सा टोटका आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपने करना क्या है, सस्ता सा टोटका है और आपने ख़ुद बनाना है और आपको इंशाल्लाह इसके 100% रिज़ल्ट मिलेंगे। मैंने कई लोगों पे आजमाया है, इवन अपने आप के भी साथ आजमाया है, तो मुझे इसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। करना क्या है, आपने सबसे पहले तो जाना है किसी फार्मेसी पे, वहाँ से आपने लेके आनी है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन कोशिश करिएगा किसी अच्छी कंपनी की हो। वैसे तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो मीको की है, अगर तो आपको किसी अच्छी ब्रांड की मिलती है तो वो वेल एंड गुड, आप वो इस्तेमाल करें। एक आपने वो लेनी है और साथ में आपने लेने हैं 2 कैप्सूल ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। कैप्शन पे आप पढ़ सकते हैं, मैं इसका जो है वो लिख लूँगा। बेसिकली ये टेरामाइसिन के नाम से कैप्सूल आते थे, अब जो है वो टेरामाइसिन के नाम से नहीं आते। बेसिकली इसका जो जेनेरिक है, इसका जो फार्मूला है, इसका जो सॉल्ट है वो है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। ये आपने 2 कैप्सूल लेने हैं और साथ में ईवियन 400 या 600, इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। सिर्फ 3 चीज़ें हैं, मुश्किल से आपके 100 या 110 रुपये लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपने क्या करना है, ग्लिसरीन को खोल के उसके अंदर पहले तो आपने जो विटामिन ई का कैप्सूल लिया है, ईवियन का लिया है, उसको आपने पिन करके उसके अंदर से जो लिक्विड है वो आपने ग्लिसरीन के अंदर डाल देना है। इसी तरह जो 2 कैप्सूल आपने टेरामाइसिन या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के लिए हैं वो आपने उसके अंदर डाल लेने हैं। अब काम शुरू होता है आपका इसको मिक्स करने का। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, जितना मिक्स कर सकते हैं करें। इसके लिए ये होगा कि छोटे छोटे बाज़ दफ़ा क्लॉट्स बन जाते हैं, तो क्लॉट्स को आपने ख़त्म करना है। उसको बहुत ज़्यादा मिक्स करना है, किसी मिक्सर में, किसी जूसर में या किसी ब्लेंडर में इसको मिक्स नहीं करना है, आपने हाथ से ही मिक्स करना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन यह है कि नुस्खा आपका बहुत अच्छा बनेगा। जैसे ये तैयार हो जाए, जैसे ही जो उसका येलो कलर है वो जो पूरी बोतल येलो हो जाएगी, क्योंकि जो कैप्सूल के जो पाउडर होता है वो येलो कलर का होता है, तो वो जब इसके अंदर मिक्स होगा तो क्लॉटिंग ख़त्म होकर तो वो टोटली जो आपका लिक्विड है वो येलो कलर का हो जाएगा। उसको अच्छी तरह मिक्स करके वो आपने रात को लगा के सोना है। रात को लगा के सो लें या 2 से 3 घंटे पहले, नहाने से पहले आप इसको लगा के सो जाएं। तो जब आप सुबह उठेंगे आपने उसको वॉश करना है धो के। तो आपने एक ईवियन 200 mg या 400 mg वो कैप्सूल पिन करके अपने हाथ पे डाल लेना है। डाल के जिस तरह हम ऑयलिंग करते हैं, जिस तरह हम जो है वो कोई ना कोई जो टॉनिक लगाते हैं बालों के लिए, आपने इस तरह उसको ऑयलिंग करते हैं जिस तरह हम, वो आपने लगाना है, पूरे बालों में लगा के उसको छोड़ देना है। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप डेली करते रहें तो आपके बाल को जो है वो फ़ायदा पहुँचाने के बजाय उसका नुकसान हो जाए। ये ज़रा अपने एहतियात करनी है। बाकी आपने हफ्ते में इसको 2 दफ़ा या 3 दफ़ा करना है। जिसका बहुत ज़्यादा इशू है 3 दफ़ा कर ले, जिसको 2 दफ़ा इशू है वो 2 दफ़ा कर ले। इसको अच्छी तरह लगाएं। लगाने के बाद आपने सुबह उठ के धोना है, धो के विटामिन ई का कैप्सूल लगाना है।
इससे इंशाल्लाह क्या होगा, एक तो आपका डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगा, एक तो आपकी स्किन जो है वो बेसिकली खुश्की की वजह से भी डैंड्रफ आता है, खुश्की दूर होगी। आपका जो स्कैल्प है उसके अंदर जो लेयर है वो लेयर खुश्की की वजह से होती है और वो खुश्की दूर होगी इस लिक्विड से। और बाद में हम जो है वो कंडीशनर के तौर पे विटामिन ई जब लगाएंगे तो आपकी जो बालों की जड़ें हैं वो मजबूत होंगी और आपका जो हेयर फॉल है वो भी बचेगा। हेयर फॉल भी सही होगा, डैंड्रफ भी सही होगा, आपके बाल लंबे घने खूबसूरत स्याह होंगे, चमकदार होंगे, सिल्की होंगे और आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। ये वीडियो मैंने सोचा आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ये इशू देखा जा रहा है और लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मौसम की मुनासबत से आपके साथ ये शेयर की जाए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। एक और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।